हेलो एरीज, वेलकम टू आर्य अंजलि का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपकी लव लाइफ में किस तरह का प्लॉट ट्विस्ट आने वाला है। तो चलिए ये देखते हैं एरीज के लिए क्या है यूनिवर्स प्लीज गाइड। लेट्स सी एरीज आपके लिए क्या आने वाला है यहाँ पर। ओके, पहले है किंग ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ कप्स एंड द फूल। ओके एरीज, आप में से काफी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी तक हो सकता है कि लव लाइफ में कुछ ऐसा हाल था कि कोई छोड़ के चला गया था, किसी के साथ आपका कोई खास कनेक्शन नहीं था, दिल टूटा था, या फिर हो सकता है अगर आप किसी के साथ हो, किसी के साथ डील कर रहे हो तो उनके साथ कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था कनेक्शन आपका। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कनेक्शन आपका था। बट अब ऐसा लग रहा है, आप मेल और फीमेल इससे फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक मेल भी यहाँ पे जो है किंग ऑफ कप्स, ठीक है, आप बहुत सारे इमोशंस को होल्ड करके बैठे हुए हो यहाँ पर। ठीक है, बहुत इमोशंस है, बहुत फीलिंग्स है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिसको आप खुल के एक्सप्रेस कर पाओ अपना प्यार। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों ही कार्ड्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। ठीक, बहुत सिंगल वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और रीज़न क्या है, हो सकता है आपको ऐसा फील होता हो एरीज कि शायद आपसे कोई प्यार नहीं करता, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो और आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं करता, वो उस तरीके से आपको प्रायोरिटाइज नहीं करता, आप पर ध्यान नहीं देता, तो ये गलत है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पार्टनर आपको दूर से देखता है। ठीक है, जब आप, वो हो सकता है बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, वो उस तरीके से प्यार जताना नहीं चाहता, बट जानता, बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपको चाहता है। सिंगल हो तो मैं आपको बता दूं, ऐसे कई लोग हैं जिनकी नज़रें आपके ऊपर हैं, पर आपको इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। ठीक है, और आपको ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं, पर आपको इसके बारे में पता ही नहीं है। और आप उस इंसान के लिए दुख और शोक मना रहे हो जो अभी आपकी लाइफ से जा चुका है, उस पेन में हो जो आपकी लाइफ से जा चुका है। पर यूनिवर्स कह रहा है कि क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए। ठीक है, आप अपने एक नए फेज में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने लव लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, उस पेन में से बाहर आ रहे हो जो पास्ट में आपको मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। ओके, इंट्यूशन, वन मोर कार्ड, लायर। ओके, देखो जो रेड फ्लैग्स होगा ना आपके लाइफ में एरीज, आप पहचान लोगे। अगर कोई आपके सामने झूठ बोल रहा होगा ना, कोई इंसान ऐसा है जो झूठ बोल रहा होगा, आप उसे पहचान लोगे। इस पीरियड में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस तरह के इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। आई डोंट नो क्यों रेड फ्लैग्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पर कुछ ऐसा इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या मेल हो या फीमेल से फर्क नहीं पड़ता। लड़कियां भी झूठ बोलती हैं, लड़के भी झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो या तो आप उसका झूठ पकड़ लोगे, जरूरी नहीं कि वो इंसान झूठा हो, बट हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में आपसे कुछ झूठ बोले। ठीक है, और आपकी इंट्यूशन कहेगी नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ है। कभी कभी क्या होता है, कुछ अच्छे रिलेशनशिप्स की शुरुआत थोड़े बुरे तरीके से हो जाती है। ठीक है, मे बी आपको ये इंसान पे बहुत विश्वास ना हो, आप इसको रेड फ्लैग की तरह ट्रीट करो, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आपको इसकी अटपटी लस्सी लगे। ठीक है, तो ट्रस्ट इश्यूज बनने में स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टीज हो इस इंसान के साथ, पर जरूरी नहीं कि ये इंसान अभी ऐसा है तो आगे भी ऐसा रहे। ठीक है, या आपने इसका कोई झूठ स्टार्टिंग में पकड़ लिया तो ये झूठा ही है, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, हो सकता है उस समय पे शायद वो आपको वो बातें ना बताना चाह रहा हो, क्योंकि शायद स्टार्टिंग में आप पे वो भी उतना ट्रस्ट नहीं करता हो। ठीक है, या बहुत सी ऐसी बात हो सकती है कि वो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा प्राइवेट रखने में बिलीव रखता हो, या कोई भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से वो आपसे झूठ बोल रहा हो, या फिर सच में कोई आपसे वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, और वो झूठ आपने पकड़ लिया इसका स्टार्टिंग में, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये झूठा है। ठीक है, अब यहाँ पे है, बट आपकी इंट्यूशंस आपको रेड फ्लैग से दूर रहने के लिए बार बार वार्न करेगी, और अगर आप उस इंट्यूशंस को बार बार इग्नोर करोगे तो थोड़ा सा पंगा तो आपके लाइफ में पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, पर जरूरी नहीं, आप में से काफी लोग, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उस इंसान को बदल दोगे, पर कभी कभी वो इंसान खुद बदलता है आपके प्यार में आकर। ठीक है, अगर उसका मन होगा, वो अंदर से आपके लिए बदलना चाहेगा, तो वो खुद को जरूर बदलने की कोशिश करेगा। पर यहाँ पे जिस तरीके के ख्यालात दिखाई दे रहे हैं, वो दिख रहा है कि स्टार्टिंग में इंट्यूशंस बार बार कहेगी ये गलत इंसान है, ये गलत इंसान है, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, बट आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर सकते हो उस इंट्यूशंस को, या फिर हो भी सकता है आप बाउंड्रीज मेंटेन करके चलो। पर ये कुछ झूठ मूठ के चक्कर में कुछ ऐसे काम भी वो इंसान कर देगा जिसकी वजह से आपका विश्वास उस पर बन ही जाएगा। ठीक है,
वो झूठ को इसी वजह से आप इग्नोर करोगे क्योंकि कुछ ऐसे कर्म भी वो करेगा जो आपको लगेगा ये इंसान इतना बुरा भी नहीं है। ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। ओके, रिकंसिलेशन। ओके, तो यहाँ पे जो लोग पास्ट वाले पर्सन से ही परेशान थे, ठीक है, आप में से कुछ लोग के लिए न्यू बिगनिंग तो है, कुछ लोगों के लिए ये रिकंसिलेशन का कार्ड है। ठीक है, द मैजिक ऑफ रिस्टोरेशन। यहाँ पे आप किसी से रिकंसाइल हो रहे हो तो किसी पास्ट, आई थिंक ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपसे झूठ बोला हो, या आपकी नज़र में वो ऑलरेडी रेड फ्लैग है, आप जानते हो। ठीक है, पर आप अपनी नई शुरुआत, लव लाइफ की नई शुरुआत ही उसी के साथ कर रहे हो जिसके साथ आप जिससे शायद भाग रहे थे, या जिसके सच्चाई से आप भाग रहे थे, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, तो क्या है कैसा है। ठीक है, पर एरीज वही इंसान आपकी जिंदगी में दोबारा आ रहा है। यहाँ पर वो रिकंसिलेशन चाह सकता है। वैसे भी शनि रेट्रोगेट चल रहा है यहाँ पे, सैटर्न रेट्रोगेट, तो उसमें क्या हो सकता है आपके पास्ट पर्सन नॉक कर सकते हैं, बहुत चांसेस है, पर इट्स अप टू यू। ठीक है, इट्स अप टू यू। हो सकता है आप अपने पास्ट पर्सन जो वापस आ रहा है उसका फिर से कोई एक झूठ पकड़ लो। ठीक है, ओके, तो ये थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा, पर हाँ ये कह सकती हूँ कुछ लोगों के लिए रिकंसिलेशन यहाँ पे। अगर आप पास्ट पर्सन का वेट कर रहे थे तो वो पास्ट पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, क्योंकि आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है, पास्ट में अटके हुए हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं उस पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो सोच सोच के, और वो पास्ट पर्सन किसी तरीके से आपके तरफ आपकी ज़िंदगी में खींचा चला आएगा। ठीक है, इसी वजह से लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लव चाइल्ड। ओके, यहाँ पे है जेजबेल। बैड न्यूज, रिजेक्टेड, शेडी। ठीक है, ये इंसान जिससे भी आप डील कर रहे हो ना, डील करने वाले हो, चाहे वो आपका पास्ट का हो या न्यू पर्सन हो, ठीक है, वो थोड़ा सा डरेगा। वो इंसान थोड़ा सा डरा हुआ होगा क्योंकि वो रिजेक्शन नहीं चाहता आपसे। ठीक है, या फिर वो रिजेक्टेड फील कर, आई थिंक आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपने इसको इग्नोर किया है, या फिर आपने कहीं ना कहीं अपने किसी ऐसे जेस्चर से उसको ये फील कराया है कि आपने उसे रिजेक्ट किया है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ हो कि उसने आपको रिजेक्ट किया हो। ठीक है, पर मोस्ट प्रोबेबली ये दिखाई दे रहा है कि आपने उसे रिजेक्ट किया है। ठीक है, किसी ऐसे एक्शन से आपने कुछ ऐसा दिखाया है कि आपने उसे रिजेक्ट किया है यहाँ पर। ठीक, प्लस यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को आपको लेके जो है वो नहीं दिखाएगा, नहीं बताएगा। ठीक है, और आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, ये चाहता क्या है या चाहती क्या है। ठीक है, पर चूंकि ये बहुत ही ज़्यादा शेडी रहेगी, वो ऐसा इंसान है जो डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं करता अपनी फीलिंग्स को। अगर आपको याद होगा, आपकी बॉटम की एनर्जी कार्ड की कुछ ये थी, जिसमें ये पर्सन आपसे है तो दूर पे। ठीक है, मतलब ये आपको बताएगा नहीं आपको चाहता है, पर ये दूर से आप पे नजर रखेगा, आपको देखेगा, आपको चाहेगा, पर ये कभी बताएगा नहीं कि आपको पसंद करता है, जिसकी वजह से शायद आप हमेशा इस पर्सन को लेके थोड़े से कंफ्यूजन में रहोगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसा कोई इंसान है जिसकी एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है आपसे एज में थोड़ा सा यंग पर्सन हो। ठीक है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जिससे बच्चे वगैरह बहुत पसंद हो। ठीक है, इस तरह का कोई इंसान हो सकता है, मेल और फीमेल, इससे फर्क नहीं पड़ता। लव चाइल्ड, हम ये एनर्जी को ले रहे हैं यहाँ पर, प्लस जेजबेल। मे बी आप दोनों के बीच में सेक्सुअल केमिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो सकती है, या फिर वो पर्सन आपकी तरफ सेक्सुअली ज़्यादा अट्रैक्ट है। ठीक है, फिजिकली अट्रैक्शन से ज़्यादा आपकी तरफ खींच रहा है, बजाय कि आई थिंक वो सीरियस कनेक्शन नहीं चाहता मे बी। और आजकल ये चीज़ बहुत नॉर्मल हो गई कि लोग, आसपास के लोग जो होते हैं, वो आपसे सीरियस कनेक्शन नहीं चाहते, बट वो फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे होते हैं। यहाँ कोई बैड न्यूज़ हो सकती है। अब जैसे मैंने कहा ना, लायर, एंड यहाँ पे बैड न्यूज़ है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों के लिए रिकंसिलेशन भी अचानक से एक बैड न्यूज़ की तरह होगा कि आप नहीं चाहते हो और ये टपक पड़ा इंसान आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, पर आई थिंक अगर आप किसी तरह का इस इंसान से कोई झूठ फिर से पकड़ते हो, या कुछ ऐसी बात आपको पता चलती है इसके इसके खिलाफ, मान लीजिए जैसे कि अभी ये पर्सन दूर से तो आपको देख रहा है, चाहता है, पर इसने किसी और, आपने इसको किसी और के साथ देख लिया। ठीक है, और अगर ये आपका पास का पर्सन है तो ठीक, या फिर ये इसकी एंट्री तब होगी आपकी लाइफ में जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आपको सुनने को मिलेगा जो कि थोड़ा सा बुरा होगा, डार्क होगा, पेनफुल होगा। उस पीरियड में ये आपकी लाइफ में एंटर करे, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, कुछ ऐसा सुन लिया जो कि थोड़ा सा पेनफुल है, कुछ ऐसी कोई न्यूज़ आ गई जो पेनफुल है, या इस इंसान की तरफ से आप कुछ
ऑलरेडी ये वो इंसान हो सकता है, यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रही है जिसने आपसे पहले ही ब्रेकअप कर लिया है, या आपको कुछ बुरा सुनने को मिला हो इस इंसान से, ये वो भी हो सकता है। ठीक, लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस है यूनिवर्स, प्लीज गाइड। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑप्शंस हैं, 6 ऑफ वैंड, ठीक है। पर ऑप्शन होने के बावजूद ये पर्सन आपको चूज करे, उसके बहुत सारे चांसेस है। जिनका रिकंसिलेशन होने वाला है, हो सकता है आपका पर्सन इस पीरियड में आके आपके साथ ये साइकिल को एंड भी कर सकता है, चांसेस है, ठीक है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ लोग के लिए मैरिज प्रपोजल्स भी आ सकते हैं इस पीरियड में, ठीक है। कोई मैरिज प्रपोजल आपके लिए आ रहा हो यहाँ पर, हो सकता हो उस मैरिज प्रपोजल की वजह से आप अपने लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हो, ठीक है। और मैरिज में छोटा मोटे झूठ तो चलते ही हैं, तो शायद वो झूठ वगैरह भी हो सकता है ये इंसान आपसे बोले आपके करीब आने के लिए समथिंग, ठीक है, जो आप पकड़ लो इस इंसान को। ओके, बट या इस ये जो भी इंसान है उसको रिजेक्शन का बहुत डर रहेगा, कि कहीं आप उसको रिजेक्ट ना कर दो, इतना आप ध्यान रख लो। आप उसके लिए अगर फीमेल आप देख रहे हो तो ये पर्सन जो भी होगा, ठीक है, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी फिजिक और एनर्जी और सब कुछ वैसा है। और अगर आप मेल देख रहे हो तो कोई ऐसी फीमेल हो सकती है आपके आसपास, ठीक है, जिस जो इस तरह का कदम उठाए आपकी तरफ, वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव फील करती है, वो आपको दूर से देखती है, ठीक है। ओके, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक अच्छा रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकता है, पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ एक मैरिज का साइन भी दिखाई दे रहा है, या ये भी एक चीज मुझे दिखाई दे रही है 2 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल से, मे भी यहाँ पे चॉइस हो सकती है, आपके पास चॉइस हो सकती है या उस इंसान के पास चॉइस हो सकती है। उस इंसान के पास चॉइस होने के बावजूद हो सकता है ये पर्सन रिकंसिलेशन करता हुआ आपके साथ दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये वो इंसान है जो पास्ट का अगर आपसे दूर गया है तो उसके पास कोई थर्ड पार्टी थी और उसके लिए वो आपको छोड़ के गया हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक बात और मुझे दिखाई दे रही है, जो कि है कुछ लोगों से ये रेजोनेट करेगा 1 या 2 पर्सन से। आप शायद जिसके लिए देख रहे हो मे बी शायद वो मैरिड पर्सन हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो हैं किसी मैरिड पर्सन के लिए अगर देख रहे हैं, ठीक है, किसी मैरिड पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन चल रहा है और उससे अचानक से आपकी बात बंद हो गई थी, तो आपकी बात फिर से शुरू हो सकती है उसके साथ, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिनको रिकंसिलेशन चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख दे रिकंसिलेशन। एंड जिनको न्यू बिगनिंग चाहिए कि नहीं हमें रिकंसिलेशन नहीं चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे न्यू बिगनिंग चाहिए, तो आपको लिखना है न्यू बिगनिंग, जैसे कि यूनिवर्स को पता चले एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, और जैसे ही उनको पता चलेगा आपको कौन सी एनर्जी चाहिए वो आपकी लाइफ में वही एनर्जी भेजने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग।